खुश नसीब हम, है खुश नसीब हम, खुशी हमें मिल गई, खुशी मिल गई। लहराती है ये पवन, महक उठा है तन मन, खुशियों की ये सुमन, जीवन का ये आंगन। लहराती है ये पवन, महक उठा है तन मन, खुशियों की ये सुमन, जीवन का ये आंगन। आरज़ू थी एक बाबा तुझे पाने की, आरज़ू थी एक बाबा तुझे पाने की, पाके तुझे हो बाबा खुशियाँ सब हमें मिल गई। है खुश नसीब हम, है खुश नसीब हम, खुशी हमें मिल गई, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22 तारीख की मुरली है। बाबा सुना रहे हैं, ये हम बच्चे सारे कल्प में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा भाग्य इस समय हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सारे कल्प में भगवान किसी को मिलता नहीं है, लेकिन संगम पर हम बच्चों को बाबा मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा भाग्य तो ये है ना, जो बाबा मिले हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा मिला तो भाग्य विधाता है, तो वरदाता है, और वही हमको पढ़ाते हैं, वही हमको साथ ले जाते हैं। तो अपने एक एक भाग्य की महिमा करते रहो, तो बाबा ने कहा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। फिर बाबा ने कहा हम बच्चे ऑल राउंड हैं। ऑल राउंड माना सब प्रकार की सेवा करने वाले, सब प्रकार की सेवा, चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे सूक्ष्म सेवा हो, चाहे कहीं कैसी भी सेवा हो, हर प्रकार की सेवा मुझ आत्मा को बाबा के घर की करने आएगा, तो हमें ऑल राउंडर का टाइटल मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया। अब पार्ट पूरा हुआ, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है, घर चलना है।
प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए? तो बाबा कहते भाग्य की महिमा, एक तो हम चोटी हैं, सबसे ऊंचे हैं, देवताओं से भी बाबा कहते हैं ऊंचे, क्योंकि देवता तो फिर भी मस्तक पे है, ब्राह्मण तो चोटी है। और फिर शिव बाबा पढ़ाता है हमको, पालना देता है, संभालता है। अंदर ही अंदर हम महसूस करते हैं तो नशा चढ़ता है। सुन लिया और निकल गया, कोई नशा नहीं चढ़ेगा। लेकिन एक एक शब्द का चिंतन करते, महसूस करते और फिर अनुभव करते कि देखो लाखों में हम बच्चे एक हैं। दूसरा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? इसका है बाबा का। उत्तर है निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? बाबा कहते हमारा असली घर शांति धाम है। वो हमें इतना समय याद रहता है। भूल तो नहीं गए हो ना? लौकिक घर को असली घर समझ के सोचते यही सब कुछ है। तो बाबा ने कहा उस असली घर को भूले तो नहीं हो। अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ ये भी समझ गए हो ना? पूछते बाबा। पहले पूछा घर याद रहता है? दीदी कहते थे ना घर चल रहा है, अब घर चल रहा है। फिर बाबा ने कहा 84 के चक्र में कैसे कैसे आए, कैसे कैसे चक्कर लगाया, वो सब याद है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई पूछ नहीं सकता। ऐसे प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता, किसी को ये ज्ञान है ही नहीं।
ये ऊपर परम धाम घर है और हम आत्माएं 84 के चक्र में चक्कर लगा रही हैं। ये बात कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि इनका नया ज्ञान है, नया ज्ञान, क्योंकि उनको मालूम है ही नहीं। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? किस किस को चलना है? सबको चलना है। अपने घर जाने के लिए तो कोई मना करता ही नहीं है ना। घर चलकर फिर सुखधाम में भी आना है ना। घर में ही नहीं बैठना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में अर्थात फिर से इस दुनिया में आना है ना। अब कहाँ आना है? महाराजा के घर में आना है, या राजा के घर में, या प्रजा के घर में, या साहूकार के घर में? उसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है। ये सुखधाम तो नहीं है। ये जो दुनिया है कलयुग बाबा ने कहा ये सुखधाम नहीं है, तो हम देख रहे हैं ना, ये पुरानी दुनिया दुख धाम है और दुख की भी अति है। वह शांति धाम सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं ना, हमारे सामने मुक्ति धाम घर है ना, हम देखते हैं वह घर है। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहां पवित्रता सुख शांति भी होगी। ये तो समझते हो ना, गाते हो। बाप को भी पुकारते हैं पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। जो बहुत बीमार हैं, जो अनेक दुखों में हैं, वो क्या कहते होंगे? हे भगवान, हमको ले चलो, इस तन से छुड़ा के ले चलो ना। उनकी ही पुकार सुन के बाबा आए हैं। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई कहाँ भी रहते होंगे, स्वर्ग को याद जरूर करते होंगे, क्योंकि जानते हैं स्वर्ग में सुख है। जब बहुत दुखी होते हैं ना, तो याद आता है बाप और घर। शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने ना। आत्मा शरीर से निकल गई। शरीर तो नहीं जाता है ना, आत्मा ही जाती है ना। अभी तुम बच्चे शांतिधाम सुखधाम को जानते हो और कोई नहीं जानते। किसी को पता है ही नहीं कि हम आत्माओं का घर शांति धाम है। ऐसे ऊपर है कुछ ऐसे तो कहते हैं, लेकिन वो घर है, लाल प्रकाश की दुनिया है, शांति धाम है, वो हम बच्चे ही जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है। क्या समझा रहे बाबा? सुख धाम, शांति धाम क्या? हमारा घर कहाँ पर है, कहाँ से आए हैं हम, वहां थे तो कैसे थे, सब बाबा बता रहे। क्योंकि ज्यादातर लोग स्वर्ग ऊपर यही सब याद करते हैं ना दुख में। तुम सुखधाम में थे और फिर दुखधाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए, इतना लंबा समय चला गया। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं, ज्यादातर समय चला गया ना।
बाबा कहते थोड़ा समय बचा है हमारे पुरुषार्थ के लिए। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते, बहुत सहज बात है, इसमें मूझने की दरकार नहीं है। ये ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है, सब प्रश्नों का जवाब है। इसीलिए कंफ्यूज होना, मूझना बाबा ने कहा कोई बात ही नहीं है। फिर भी अगर कोई बात कुछ लग रहा है अंदर, तो बाबा ने कहा पूछ लो ना, सब कुछ पूछ लो, सब बातों का जवाब है। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये भी किसको पता नहीं। लाखों वर्ष की तो बात किसको याद रहना भी मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्थ्य का चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं, है ना, होता है ना खाता, उसमें स्वास्तिक बनाते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं ना। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं, इसको कहा जाता वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, सब। तुम्हारे में कितनी ताकत थी ना। एक समय था कि हमारे अंदर ताकत, अर्थात शक्ति थी, कितना मनोबल था, थोड़ा भी हलचल नहीं होती थी ना। वह दिन प्रतिदिन कम होती गई, कारण विकार, और विकारों का पूरा प्रभाव मन पे पड़ता है। जो मन वश में नहीं होता, मन वश में नहीं है तो सारे पाप मन कराता है। बाबा ने हमको एक मर्यादा में बांधा है, सवेरे शाम बोला है बैठो, मन को समझाओ, मन को पढ़ाओ, मन को चलाओ। मन जीते जगत जीत। सारी ट्रेनिंग मन बुद्धि को दी जा रही है ना, तब तो स्वर्ग आएगा ना, तो कैसे आएगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
गिरे हैं। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, दिन प्रतिदिन कम हो गई ना। जैसे मोटर में पेट्रोल कम होता है, अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए। उदाहरण देकर बाबा ने समझा दिया, जैसे बैटरी में ताकत डिस्चार्ज हो जाती है ना बैटरी, तो रोशनी कम हो जाती है, ऐसे मनुष्य का भी हाल हुआ। कहाँ हम 16 कला संपन्न थे ना, कितने मजबूत थे, सारी शक्ति फुल थी हमारे अंदर। अभी तो कितना नाम के लिए ही है शक्ति है। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, अथाह सुख था, कितना जबरदस्त धन था ना। ये राज उन्होंने कैसे पाया? धन भी बहुत था हमारे पास, आत्मा में शक्ति भी बहुत थी ना, शरीर में भी बहुत शक्ति थी ना, सब कुछ हमारे पास था ना। लेकिन धीरे 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 कैसे खत्म हो रहा। राजयोग सीखे थे ना, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है ना। इनको कहा जाता ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। माया से युद्ध है हमारी जरूर, लेकिन अपने मन में आई हुई माया को हम ज्ञान योग से जीतते हैं। पहले तो समझते ये माया है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी ना, तब उस माया से हम लड़ते हैं ज्ञान से ना, है ना। समान आदि है, ज्ञान की पॉइंट है। बाबा इस समस्या के बारे में हमें क्या समझाते हैं ना, तो सब मनन चिंतन करते हैं तो माया भाग जाती है। और माया को किसी की बात समझ लिया हमने कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो वीक हो जाएंगे। क्योंकि माया तो या तो स्थान से आती है, या किसी व्यक्ति से आती है, या कोई चीज से आती है। माया के आने का माध्यम तो यही है, और इसी के विषय में बाबा ने हमको समझाया है। तो बाबा कहते हैं और कोई स्थूल बात नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है ना। ज्ञान विज्ञान याद और ज्ञान के कितने बड़े अस्त्र शस्त्र है। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। देवताओं को कहा जाता, क्या कहते, अहिंसक। देवताएं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं, परंतु शास्त्रों में दिखाया है, हिंसक बना दिया है ना। युद्ध दिखाई है, राम की रावण से, कृष्ण की कंस से ना। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बेहद का अर्थात अनेक जन्मों के लिए ले रहे हैं, एक लंबा समय के लिए ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। आत्मा पतित बने हैं, इसलिए वे पावन होने के लिए बाबा को बुलाती है। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, अब घर जाना है। इसलिए पूरा ध्यान हमारा इस बात पे रहे, दुनियावी बातों में ज्यादा बुद्धि ना जाए। उसके लिए बाबा कहते हैं कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये तो जीव आत्माओं की दुनिया है, वह आत्माओं की दुनिया है, उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। ये घड़ी घड़ी स्मृति में रहना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। ये भी बुद्धि में रहे, हम वहां रहते थे ना, इस आकाश तत्व से पार। घर हमारा 5 तत्वों से पार है, जहां सूर्य चांद भी नहीं होते हैं, तो अंधेरा नहीं होगा परम धाम में।
हाँ जी, हाँ, तो है ही लाल प्रकाश की दुनिया। तो बाबा कहते हैं हम वहां के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए, 84 का पाठ बजाते। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते जाते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। दूसरी बार बाबा ने कह दिया हम बच्चे ऑलराउंडर है, हमने सब प्रकार का पार्ट बजाया है। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। जो सब प्रकार की सेवा करता है ना, कहते हैं इसको कहाँ भी भेज दो, कोई भी सेवा के लिए कहो, ये जरूर करके ला देंगे इन्हें। तो कौन कौन है ऑलराउंडर? कौन कौन है? हाँ जी, बाबा ही जाने, आप भी तो जानो। हम है कि नहीं वो बाबा के हाथ में थोड़ी है ना। बाबा तो सबको ऑलराउंडर बना रहा है, सब बन रहे हैं। हाँ जी, हम हैं कि नहीं है तो हमें चेक करना है ना, नहीं है तो बनना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी ऑलराउंडर हो ना, आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है ना। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं ना। शुरू शुरू में बाबा ने सबको ऑलराउंडर बनाया है। सुनते हैं ना हम दादियों की बातें, सब प्रकार का। अभी कहा कि ज्ञान सुनाओ तो ज्ञान भी सुनाते, अभी कहा बाजार से कुछ ले आओ तो वो भी ले आते, अभी कहा गाड़ी ठीक करो तो वो भी कर देते, सब कुछ सब आता ना। सारी ट्रेनिंग बाबा ने दी ना। तो बाबा कहते हैं अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा ने तुम बच्चों को हमसो का अर्थ समझाया। हमसो अर्थात हाँ, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, हमसो ब्राह्मण। मतलब मैं आत्मा पांचों वर्णों में चक्कर लगाती हूँ। वह लोग तो कहते हम सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का कुछ भी पता नहीं। तुमको बाबा ने समझाया इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। बाबा बार बार हमें क्या समझाते? हम ब्राह्मण हैं। क्यों समझाते ब्राह्मण हैं? हाँ, हमें अपनी मर्यादाएं याद रहे ना। हम ब्राह्मण हैं, हम दुनिया की तरह कुछ नहीं कर सकते ना। हम नियम से चलते हैं, कहाँ भी जाते हैं नियम से चलते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। और हम नियम से चलते हैं ना तो लोग भी हमारा ध्यान रखते हैं। वो भी कहते हैं अच्छा आप ये सब नहीं खाओगे, आपके लिए फ्रूट्स रखा है, ड्राई फ्रूट्स रखा है, नया बर्तन है, ऐसे कहते हैं। ब्राह्मणों को घर में बुलाते तो कैसे खिलाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो बाबा के बच्चों का भी लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि पता है उनको कि ये सब चीजें नहीं खाते हैं ना। तो अपना मान हम खुद रखते हैं ना। अगर हम उनके जैसा ही सब कुछ करने लगेंगे तो उनमें और हमारे में क्या अंतर रहेगा ना। तो बाबा ने कहा बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ऊंचे से ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है ना। अभी तुम जानते हो हम शुरू से देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। कितने जन्म लिए ये सब पता होना चाहिए ना। हमारी पढ़ाई क्या है? सत्युग में हमारे कितने जन्म सबको मालूम है ना, सबको पता है ना। सत्युग में कितने जन्म, त्रेता में
द्वापर में, फिर कलयुग में, और एक संगम युग का नाम 84 हुए। तो बाबा ने कहा, अभी बाबा ने समझाया ये वर्णों की बांझोली है ना, अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, विराट रूप में दिखाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे हम नीचे ऊपर फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डायनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो, चोटी, चोटी सबसे ऊंच होती है, तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलाए। भगवान बाबा अगर तुमको पढ़ाते, तुम कितने भाग्यशाली हो। बाबा क्या कहते, हम कितने समझते हम भाग्यशाली हैं। हाँ जी, सब समझते हो भाग्यशाली है, या बाबा ने बोला है भाग्यशाली है तो है ही, ऐसा तो नहीं है ना, है? महसूस करते हैं भाग्यशाली है ना। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो, ऐसे थोड़ी भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो अपनी महिमा करते हैं ना, देखो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, हमारा नौकरी इतनी ऊंची है, घर ऐसा है हमारा, ये हमको मिला है, वर्णन करते हैं ना दुनिया में। तो हम भाग्यशाली कैसे हैं, हम क्या वर्णन करेंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम ब्राह्मण चोटी है ना, 21 जन्म की राजाई हम बच्चों को प्राप्त हो रही है ना। इस प्रकार से ज्ञान युक्त हम शरीर की महिमा नहीं करते हैं ना, हम अपने इस समय प्राप्त हुए भाग्य की महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, ये तो निराकार बाप, ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अभी तो भगवान बाच है, मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, जिसने शरीर लिया है वो कभी भगवान हो नहीं सकता। मैं तो निराकार है, यहां आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई ना सूक्ष्म बतन में और ना मूल बतन में पढ़ी जाती है। पढ़ाई बाबा कहते अभी ही पढ़ते हैं हम बच्चे, ऊपर तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है ना। पढ़ाई तो यहां होती है, इसलिए में पढ़ाई का बहुत महत्व है ना। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई रोज पढ़ना, टाइम से पढ़ना, ये शिव बाबा का फरमान है, श्रीमत है। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते अगर बीमार हो तो लेटे लेटे सुन लो, लेकिन सुनना पढ़ना जरूर है। बाबा कहते स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या हम पढ़ाई में मूझते हैं ना, कभी स्कूल में कहा कि हमको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, मूझते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया, इसका जवाब किए है कि नहीं है। टीचर ने जो पढ़ाया वो हम समझते हैं, पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा हमको निश्चय नहीं होता है। स्कूल में तो कभी हम नहीं कहते कि हमको निश्चय नहीं है पढ़ाने वाले में, पढ़ाई में। पढ़ाई को पढ़कर हम स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने, जरूर बाप द्वारा बने हैं। बाबा तो सच बताएंगे ना। बाबा क्या कहते, मैं तो सब बातें सच बताता हूं ना, बच्चों के कल्याण के लिए बताता हूं ना। भगवान कोई रॉन्ग थोड़े ही बताएगा ना।
रॉन्ग क्यों बताएगा? क्या फायदा हो उसको होगा उसको रॉन्ग बताने में? मतलब पढ़ाई में पूरा निश्चय ना, बाबा ये कहना चाहते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है ना, पढ़ाई जितनी बड़ी है तो पेपर भी उतने ही बड़े हैं। सबको सरल सहज नहीं मिलता है ना। पहले बाबा को पढ़ाता है, योग सिखाता है, त्याग करवाता है, तब धीरे 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 आत्मा का भाग्य बनता जाता है, सब प्राप्तियां उसको होती जाती है। इस समय तो है प्रजा का, प्रजा पर राज, राजा रानी तो है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में नहीं है। इसको कहा जाता पंचायती राज ना। गीता में लिख दिया कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताओ। हमारा काम क्या है? सबको रास्ता बताना। हमारा समय, हमारा धन, हमारी एनर्जी सब कहाँ खर्च हो? सेवा में। बाबा कहती मौका है। वह तुम आत्माओं का रूहानी घर है, रूह जन्म लेकर पार बजाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी ना रचता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते। कोई भी है ना, भक्ति के तो कितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको पूछो भगवान कौन है, नहीं बता सकते। कृष्ण का भगत होगा तो कहेगा कृष्ण भगवान है, राम का भगत होगा तो कहेगा राम भगवान है। अपने अपने इष्ट देवों को भगवान मान बैठे हैं, लेकिन वास्तव में तो शिव बाबा जो सभी का पिता है तो एक है। तो बाबा कहते हैं लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके। पूरा आधा सुखदाम, फिर पूरा आधा दुखदाम। ये पति दुनिया विशेष और वह वाइसलेस है। बाबा कितना ऊंचे से ऊंच है ना, परंतु कितना साधारण है ना। बाबा सबसे ऊंचा है, लेकिन इतने साधारण तन में आके पढ़ाते हैं। नहीं तो शंकराचार्य आदि देखो कैसे चांदी का सिंहासन होगा उनका, और एकदम ऐसे बात नहीं पूछ। लेकिन बाबा जिस तन में आता है वो भी बिल्कुल सिंपल, काठ की गद्दी पर संदली होती थी ना पहले ना, उस पे बैठते थे बाबा। तो बाबा कहते हैं बड़े कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य पतितों का दीदार करते हैं। पतित दुनिया, पतित मनुष्य और दीदार भी, दीदार माना उनका दर्शन करते हैं ना, देधारियों का, गुरु आदि का ना, तो सब पतित है ना, इसलिए खूब मिलती है, खूब पटती है ना, खूब करते हैं। कौन समझाए कि जिनको आप मान रहे हो ना ये पतित शरीर है, 5 विकारों का बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं पावन तो है गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सब बातें बाप में फुल है ना, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग होती है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे ना, ये फिर ऊंचे से ऊंच भगवान है ना। जो मनुष्य का पद होता है उसकी महिमा करते हैं ना, सबका अलग अलग है ना। तो बाबा ने कहा बाबा तो बाबा ही है ना, तो सबसे ऊंचे है। तो गुरुओं का गुरु सतगुरु है ना। सबसे बड़ा पोजीशन निराकार बाबा का है ना, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहां हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हुए हमारा घर है ना।
यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। असली घर वो है जिस घर में हम रहते हैं, ये पार्ट बजाने की जगह है, लौकिक घर जो है। और वहां पर हम सब अपना अपना अलग अलग पार्ट बजाते हैं। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। लास्ट में जो आत्मा आती है वो एक जन्म के लिए आई और फिर चली गई। बाबा समझाते हैं मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। एक ना मिले दूसरे से आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मुझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति ये है ना ये है। दोनों एक जैसे होंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा ना। अब ये तो बेहद का खेल है ना। यहां पर अगर सब एक जैसे हो जाएं तो कैसे पहचान होगी। इसमें एक ना मिले दूसरे से ना, देवी देवताओं में भी कुछ फर्क होगा ना। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक जैसी हो परंतु फीचर्स तो एक जैसे हो ना सके ना। एज बराबर की हो सकती है लेकिन चेहरे तो अलग अलग होते हैं। एक जैसे चेहरे होंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। हर जन्म में चेहरे सबके अलग अलग होते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है तो उनको अच्छी रीति जानना चाहिए। बाबा कहते हैं ड्रामा को अच्छी रीति जानो कि सत्युग से लेके कलयुग अंत तक कितने पार्टधारियों के साथ हमने पार्ट बजाया है ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है? पूछते बाबा। है, क्योंकि ये ज्ञान शस्त्र है, हमारा अस्त्र है ना। माया को जीतने का साधन है ये ना। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बचाएंगे। हम कितना भी कोशिश कर लें बदल जाए, इसका ठीक हो जाए, लेकिन बाबा कहते इसका जो जिसका पार्ट है वो जरूर बचाएगा ना। इसलिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो ही नहीं सकता ना। ड्रामा में बाबा कहते एक को बदल के दूसरा उसके स्थान पर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेहद का ड्रामा है। जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स बिल्कुल अलग अलग है। इतने वैरायटी फीचर्स हैं। बाबा कहते विचार तो करो ना। कहते ना भगवान के पास कितने सांचे हैं ना, अनगिनत ना। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि तो ऐसा नहीं है ना। गीता का भगवान हाथ में गीता लेके आता है क्या? बाबा तो पढ़ के नहीं सुनाते ना। बाबा तो सुनाते जाते। वो तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़े ही लेकर आएगा, नॉलेजफुल थोड़ी पुस्तक लेकर पढ़ाएगा ना। इससे पता लगता है कि बाबा नॉलेजफुल है ना। बाकी सब पुस्तक से पढ़ाते, जितने भी है ना सब ऋषि मुनि गुरु सब किताबों से पढ़ाएंगे। नाना ने फर्क है भगवान की पढ़ाई और मनुष्य की पढ़ाई में। पुस्तक तो भक्ति मार्ग के बनते हैं ना, तो ये सब ड्रामा में नूंद है ना। एक सेकंड ना मिले दूसरे से ना। तो बच्चों को तो सब समझा दिया ना। चक्र पूरा हो फिर नए सिर शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हैं हम, पढ़ाई का हमारा ये टाइम है।
बाबा को तुम जान गए हो ना, रचना को भी तुमने जाना है ना, मूल वतन से यहां आते हो पार्ट बजाने। स्टेज देखो कितनी बड़ी है ना, सारी दुनिया ही बाबा कहते स्टेज है ना। इनका कोई माप हो सकता है? ये स्टेज का तो माप हो जाएगा इतने वही इतने, ये दुनिया के स्टेज का माप कभी नहीं हो सकता है। कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया हुआ है, जिसका अंत नहीं पा सकते। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे ना, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पार्ट होगा तो इतनी सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है ना, इतनी ज्ञान की बातें शास्त्रों में थोड़ी है ना, वहां तो मनुष्यों की कहानियां बनी हुई है ना। रामायण में देखो तो राम सीता की कहानी है, महाभारत में तो कौरव पांडव श्री कृष्ण ये सब है ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान है कहाँ? ज्ञान तो बाबा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, इसमें क्या क्या होता है। बाबा कहते हैं सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया। शास्त्रों में भूल कर दी कि कृष्ण जिन्होंने ज्ञान सुना, शिव बाबा ने उनको सुनाया, उनका नाम डाल दिया। गलती करते, सारी भूल ही भूल होती गई। इसलिए गीता के ज्ञान, गीता का ज्ञान सबके लिए है, सबके जीवन से मिलता है ना, लेकिन फॉलो नहीं करते, क्योंकि सुनाने वाले का ही बदली कर दिया। शिव बाबा हमको भी डायरेक्ट सुनाते हैं, इसलिए हम फॉलो करते हैं। हमारे इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी है, सब फॉलो करते हैं बाबा की बातें, क्योंकि डायरेक्ट सुनाते हैं ना बाबा ना। सुनाने वाला कैसा है उसके ऊपर भी असर पड़ता है बहुत ना, कौन सुना रहा है ना। एक बात है वही घर का मालिक सुनाए और वही बात घर का सर्वेंट सुनाए। मालिक सुनाएगा तो सब सुनेंगे, हाँ देखो कुछ बोला है, करना चाहिए ना। और वही अगर नौकर सुना देगा तो नहीं। जबकि अगर बाप ने सुनाया और माँ ने सुनाया ना, बाप ने सुनाया तो सुनते हैं, थोड़ा डरते हैं ना, माँ ने सुनाया तो उसमें भी फर्क पड़ जाता है। तो हमें कौन सुना रहा है? तो साधु संत महात्मा गुरु आदि धर्म पिता ये सब नहीं सुना रहे हैं हमको, देदारी नहीं सुनाते हैं, शिव बाबा सुनाते हैं, इसलिए हम सुनते हैं वो क्या कहता है। तो बाबा कहते हैं सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। ये काली आत्मा, वह गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है, कृष्ण को काला दिखाते हैं ना। तो शिव बाबा ने उनको सुनाया तो वो गोरे बने, सत्युग में गए। नॉलेज से कितना ऊंच पद पा सकते हो। ये गीता पाठशाला है ना बाबा, कभी यूनिवर्सिटी है, कभी कॉलेज है, कभी गीता पाठशाला। कोई नए नए भी आते हैं ना तो बाबा कहते गीता पाठशाला है। अच्छा कौन पढ़ाते यहाँ पर? कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं ना, पक्का निश्चय है ना सभी को। इतनी ऊंची बात कोई देदारी थोड़ी बता सकता है ना। भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। इतना निश्चिंत करते हैं बाबा। तुम यहां कितने बार आए हो? पूछते बाबा, याद है?
अनगिनत बार, कोई गिनती ही नहीं है। कोई पूछे ये नाटक कब से शुरू हुआ तो क्या कहेंगे? अनादि, अनादि है। तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आया है, इसका आदि मध्य अंत नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे इसका डेट ना कि ये तब से शुरू हुआ ना। गिनती की बात हो ही नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता है। बच्चे तो समझ गए ना अनादि है, अनगिनत है, तो बाबा ने कहा कि हम तो पूछते ही नहीं, लेकिन दुनिया वाले कोई कोई पूछते हैं, तो हम फिर उनको ये जवाब देते हैं। शास्त्रों में सभी हैं भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सत्युग में अनेक भाषाएं होती ही नहीं है, एक ही भाषा होती है, इसलिए सब में खूब स्नेह प्यार रहता है। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। इसलिए बाबा सबको कहते हैं ना, हिंदी बोलो, हिंदी समझो। हमारे जो फॉरेनर्स भाई बहने हैं ना, वो भी हिंदी में खूब गीत बनाते हैं ना, थोड़ा 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 बहुत 2-4 शब्द उनको भी आते हैं ना। और वो मुरली की भाषा, हिंदी भी एक वो वाली हिंदी, दूसरा मुरली वाली हिंदी, क्योंकि सत्युग में ये जो हिंदी बोलते हैं ना, सेम ऐसी नहीं होगी ना, शब्दों में बहुत फर्क होगा, इससे भी मीठी होगी ना। तो बाबा, जैसे बाबा कहते हैं ना कि यहाँ पे मरना कहते हैं ना, और सत्युग में शरीर छोड़ना कहते हैं, फर्क है ना। नहीं तो बाबा ने कहा वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्रायश देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। यहाँ प्राइज नहीं बांटा जाता है, अपना ही घर है, अपनी ही सेवा है, अपने ही बच्चे हैं, कौन किसको प्राइज देंगे। दुनिया में तो थोड़ा सा भी कुछ होगा तो प्राइज आदि देते हैं, यहाँ तो राय मिलती है, प्राइज नहीं मिलती है ना। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते, उनको तुम क्या प्राइज देंगे ना। वो बाबा ने क्या कह दिया, बच्चे मुझे क्या प्राइज देंगे, है क्या बच्चों के पास मुझे देने के लिए। वे तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं है कुछ भी। ये समझने की बातें है, और कल की बात है, बहुत लंबे समय की बात नहीं है। बाबा कहते कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था, अभी तो रहने के लिए जगह ही नहीं है, वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहेगी। सत्युग में तो है ना, एक छत के ऊपर दूसरी छत कभी नहीं डालेंगे। हाँ, ऊंचे ऊंचे महल बनेंगे हवादार, लेकिन कोई किसी के सिर पे रहे ऐसा सिस्टम नहीं होगा। बावन का लकड़ी आदि की भी दरकार नहीं है, वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं ना, लकड़ी लगाते हैं तो घुन लग जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये सब भी नहीं होगा वहां पर। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। सत्युग में तो रिफाइंड साइंस होगी ना, तो इतना समय नहीं लगेगा। यहां तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता फॉल ऑफ पॉम्पियाना, माया का। बाबा कहते हैं ये पॉम्प है ना, एकदम गिरावट का समय है ना, देखने में लगता है हाँ कितना अच्छा कितना अच्छा, लेकिन बाबा कहते है कुछ भी नहीं। माया का कितना पंप है, और हमें उसमें जाना नहीं है। यहां पर ही हमारी सात्विक buद्धि की आवश्यकता है। किसी भी आकर्षण में हम बच्चों को जाना नहीं है, कोई भी आकर्षण होना है।
क्योंकि पहली माया आकर्षण ही है ना। पहली माया, माया की शुरुआत ही आकर्षण है ना। और उस आकर्षण में गए तो गए, लेकिन बाबा मना करते हैं। बाबा कहते हैं, साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है ना, इसलिए वे तुम्हारी बात सुनते नहीं है। उनको लगता है कि इनके जैसे तो हम बन नहीं सकते ना। आगे तुम भी तो नहीं जानते थे ना, कभी हमको अहम ना आ जाए तो बाबा कहते हम बच्चे भी तो ऐसा ही समझते थे ना, ज्ञान में आने के बाद ही हमें मालूम पड़ा ना। यहाँ तो बाबा आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर बच्चे पढ़ाते हैं ना। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में और पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा ना। जैसे जैसे अवस्था परिपक्व होती जाती है वैसे वैसे हम भूलते जाते हैं दुनियावी बातें ना। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। अभी से बाबा कहते अभ्यास करना है। दुनियावी बातों में हमको बहुत ज्यादा जाना नहीं है, वो भी एक प्रकार की माया है ना। तो बाबा कहते फिर तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा ना। फिर ये नौकरी आदि भी याद नहीं आएगी। नौकरी याद आती है ना, तो बाबा ने कहा थोड़ा 8 बजाना, अभी नौकरी याद आ जाएगी। तो बाबा ने कहा नौकरी करने का समय ही नहीं रहेगा ना। तो बाबा कहते मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होता है ना, दुख की बात ही नहीं है ना। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे ना। बाबा बता रहा है ना, हॉस्पिटल में सोचते हैं ना बीमार होंगे तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जान बच जाएंगे। बाबा कहते कि हॉस्पिटल ही नहीं रहेंगे ना। अभी तो हॉस्पिटल की बातें सुन के ही कैसा लगता है। बाबा जो कहते हैं ना वैश्यालय है ना, सचमुच में वैश्यालय ही तो है और क्या है। नहीं तो बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो सब नहीं आएंगे। बाबा हमको कहते हमारा हक है बाप और वर्षे पर ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं, बाबा की छत्र छाया के अंदर है ना। इसलिए कितना अच्छा एक नियम है हमारा, घर से बाहर निकलो बाबा को देख के जाओ, उसको साथ लेके जाओ। इतना अच्छा नियम है, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नियम नहीं होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है रूहानी पन्ना बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है।
सारे विश्व पर राज्य करना है, डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरा है 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है, अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। आज का वरदान है अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले, तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। वरदान है अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। विस्तार है उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। हमेशा रूहानी उमंग उत्साह में बाबा कहते सदा रहो, भले कुछ भी हो जाए, उमंग कम ना हो हमारा। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है ना ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते कोई दुखी जीवन, नीरस जीवन कुछ नहीं है, भिखारी ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो बड़े शान की जीवन है। तो ब्राह्मण चोटी है, अनेकों को भाग्य बनाने वाले हम बच्चे हैं, रास्ता दिखाने वाले। कल ही कहा था, कल कौन सा टाइटल मिला? हाँ जी, लाइट हाउस। आज कहा ब्राह्मण चोटी है ना। उमंग उत्साह का रस सदा है ना। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उमंग उत्साह का मैं तो बाबा बता रहे हैं, कोई तूफान आया है वो भी मेरे उमंग से तोहफा बन जाएगा, मुझे कुछ देकर जाएगा, सिखा के जाएगा ना, अनुभवी बना के जाएगा ना। उत्साह किसी भी परीक्षा बस समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है ना। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन है शांति की बास धूप जगा कर रखो। है ना, लोग धूप जलाते हैं ना, अगरबत्ती ना। तो हमारी अगरबत्ती कौन सी है? शांति। शांति की बास धूप जगा के रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी, अशांति की बदबू नहीं आएगी। अव्यक्ति सारा है। अपनी जो भी विशेषताएं उनको सामने रखो तो अपने आप में फेत रहेगा।
है ना, मुझ में क्या विशेषता है, मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो बाबा ने कहा अपने में विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो। कोई कमजोरी है, परेशानी है, लेकिन सोच सोच के बड़ा नहीं बनाओ, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे ना। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे के पहुंचे, चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना मजबूत, बाबा मजबूत है ना, इसलिए पार तो आगे होता है ना, साथी खींच लेता है ना, वो डूबने नहीं देता है ना। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों को भी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? हाँ, हम सबको राजा बनना है तो ऑलराउंडर बनना है। राजा को तो सब करना आता है ना, हर प्रकार की सेवा हम कर सके, ऐसा अपने आप को बनाए। और आजे सबसे बड़ी पोजीशन बाबा की है ना, बाबा निराकार गुप्त है, वो सबसे बड़े हैं, आते बिल्कुल साधारण तन में है। अच्छा, बाकी तो 25 तारीख को दादी डे है, संडे है, उस दिन तो सवेरे भोग लगाएंगे, यहाँ पर ही भोग होगा। और उसके बाद तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी 26 की है, 27 की है। हाँ जी, हर त्योहार तो 2 दिन होता है, कैलेंडर में तो 26 की दी है, लेकिन कोई सुना रहे थे 27 की भी है ना, कुछ ऐसा है क्या ना? क्योंकि अगर 27 की तो अच्छा, एक दिन गैप मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ ऐसा हो तो थोड़ा पूछ के बताना, और ठीक है, नहीं तो 25-26 दोनों दिन भोग होगा ना। तो अभी 25 का फाइनल है, 26 का कब होगा बता देंगे फिर, ठीक है।
के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया। बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा। उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा, संदेशी वतन में जा।
अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो